आणविक कंपन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अणु के अंदर उपस्थित समस्त परमाणु कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहते, वो लगातार कंपन करते रहते हैं। कभी तो उनकी बंध लंबाई घटती है, कभी बंध कोण मान परिवर्तित होते रहते हैं। जब किसी अणु के परमाणु उचित तरंग दैर्घ्य के विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो वे अपने एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। चूँकि कंपन करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तुलना में कंपन जो संक्रमण है अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए उनका एक चौड़ा अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। अब आणविक कंपन के प्रकार कितने होते हैं? तो कंपन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो है तनन कंपन, दूसरा है बंकन कंपन। पहला है तनन कंपन, जिसको हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इस प्रकार के कंपन में अणुओं के परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है, बंध लंबाई है, उसका मान परिवर्तित होता रहता है। अर्थात बंध लंबाई घटती और बढ़ती रहती है, जबकि बंध कोण का मान स्थिर रहता है। अब तनन कंपन भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे पहले है सम्मित तनन कंपन। सम्मित तनन कंपन, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सम्मित तनन कंपन में बंधित परमाणुओं की जो बंध दूरी है, बंध लंबाई है, वो एक साथ बढ़ती है और एक साथ घटती है। जैसे आप उदाहरण देखो, CO2 में ये केंद्रीय परमाणु है कार्बन से बंधित परमाणु दोनों ऑक्सीजन है। ये दोनों एक साथ इस कार्बन से दूर जा रहे हैं, इसमें एक साथ नज़दीक आ रहे हैं, अर्थात दोनों की बंध लंबाई एक साथ बढ़ती है और एक साथ घटती है, इसलिए ये सम्मित तनन कंपन है। नेक्स्ट है असम्मित तनन कंपन। असम्मित तनन कंपन में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए बंधित जो परमाणु हैं उनकी बंध लंबाई में परिवर्तन समान नहीं होता, असम्मित परिवर्तन होता है। अर्थात इसमें देखो आप, एक ऑक्सीजन की बंध लंबाई बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है, इसी प्रकार इसकी बढ़ रही है और इसकी घट रही है। अर्थात जो एक की तो बंध लंबाई घटेगी और दूसरे की बढ़ेगी। इसी प्रकार सेकंड है प्रकार का कंपन है, वो है बेंडिंग वाइब्रेशन, बंकन कंपन। इसे विरूपण कंपन भी कहते हैं। इस प्रकार के कंपन में बंधित परमाणुओं के बंध कोण के मान में परिवर्तन होता है, जबकि बंध दूरी अपरिवर्तित रहती है, समान रहती है। बंकन कंपन भी 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है कैंचीनुमा या सीजरिंग कंपन। कैंचीनुमा जो कंपन होता है वो केंद्रीय परमाणु से बंधित परमाणु उसी तल में रहते हुए कैंची के समान गति करते हैं। कैंची के समान का मतलब यह है, इस तरीके से बंधित परमाणु से एक साथ दूर जाते हैं, एक साथ नज़दीक आते हैं, अर्थात उनके बीच में बंध कोण कभी तो बढ़ेगा कभी घटेगा। जैसे आप उदाहरण देखो, इसमें ये बंधित परमाणु है और यहाँ पर ये दोनों बंधित परमाणु हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि दोनों परमाणु एक साथ नज़दीक आ रहे हैं, इसमें एक साथ दूर आ रहे हैं, अर्थात इसमें बंध कोण घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है। नेक्स्ट है संदोली वाइब्रेशन, संदोली कंपन। संदोली में जो परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु के समान तल में रहते हुए तल के दाईं ओर और बाईं ओर कंपन करते हैं। जैसे एक बार तो ये बाईं ओर चले गए, दूसरी बार दाईं ओर, इस तरीके से कंपन करते रहते हैं। नेक्स्ट है वैगिंग वाइब्रेशन, अभिदोलन वाइब्रेशन। अभिदोलन वाइब्रेशन में परमाणु बंधित परमाणु के सापेक्ष तल के ऊपर तथा नीचे कंपन करते हैं। अब आप देखो, ये केंद्रीय परमाणु मान लिया इसको, ये दोनों बंधित परमाणु हैं। यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि दोनों बंधित परमाणु एक साथ तल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें ये नीचे की तरफ जाते हैं। इस तरीके से वाइब्रेशन करते हैं, कंपन ऊपर नीचे करते हैं, जबकि संदोली वाइब्रेशन में इधर दाएँ बाएँ करते हैं। नेक्स्ट है व्यावर्त कंपन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, बैगिंग वाइब्रेशन में दोनों परमाणु ऊपर नीचे तल के कंपन करते हैं, जबकि व्यावर्त कंपन में बंधित परमाणु केंद्रीय परमाणु के सापेक्ष एक तो तल के ऊपर जाता है, दूसरा नीचे जाता है, इस तरीके से वाइब्रेशन करता है। आप इसमें देखिएगा, इसमें एक परमाणु तो तल के ऊपर जा रहा है, दूसरा तल के नीचे जा रहा है। इसी प्रकार ये अब ये नीचे गया तो ये ऊपर गया, अर्थात इस तरीके से कंपन होते रहते हैं, ऊपर नीचे कंपन करते हैं। थैंक यू।